So welcome back friends, this is Saurabh and today we are learn about life process। हाँ, तो आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम उसको पूरा पढ़ेंगे। क्या है लाइफ प्रोसेस, क्या इसके रूल्स है, रेगुलेशंस है इस चैप्टर के, मतलब क्या इस चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, इस चैप्टर में बताना क्या चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्या हमें नॉलेज देना चाह रहा है और क्या हम नॉलेज उससे गेन करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड एक स्पेशल इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम, वो वीडियो जाके प्लीज देखें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बिहाफ पे आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे आपको प्लान करना है। आगे के कुछ मंथ्स बच रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको कैसे क्या प्लान करना है, उस हिसाब से आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही अच्छा टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल यूट्यूब पे आपको मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट टाइम टेबल है, सो प्लीज उसको जाके देख ले। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, मैंने प्रीवियस एक और वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने बोला था आपको फालतू बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आपको, आपके पास एनसीईआरटी मैंने लेने को बोली थी आपको, ये एनसीईआरटी बुक, तो आपको इसी से पढ़ना है। और जो बाहर के नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, सारे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और देख भी सकते हो मेरे पास बुक्स है 7 ईयर 20 ईयर सैंपल पेपर्स, लखमीर, बायो एंड एग्जाम आइडिया। ओके, तो पूरा मेरे पास प्रिपेयर आपके लिए, मैंने पूरा तैयारी कर चुका हूँ भाई, 95% आ ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का नाम आया तो भाई लाइफ प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। द बेसिक फंक्शन which performed by living organism to maintain their life on this earth is called life process। मतलब लाइफ प्रोसेस ये है जो बेसिक फंक्शन, जो रोज की क्रियाक्रम है, मतलब खाना खाना, उसको एब्जॉर्प्शन में लाना, एक्सक्रीशन करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करना अपनी बॉडी से, लाइफ प्रोसेस के टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। आप फूड नहीं लोगे, एयर नहीं लोगे, तो आप क्या मेंटेन कर पाओगे इस अर्थ पे? नहीं कर पाओगे। इसे, इन सबको मेंटेन करना, इसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। डेफिनेशन हो गई, द बेसिक फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमारे हो गए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे क्या है लाइफ प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब भाई, अब क्या अलाइव है और क्या नॉट अलाइव है, मतलब कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। तो कैसे इसके बेस लिखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मतलब जिससे हमें पता चल जाए कि विच इज अलाइव और नॉट। दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से चल सके, मतलब अपने कैपेबल हो चलने के। जैसे हम और आप ह्यूमन बींग्स, जो इंसान जिंदा रहता है, अलाइव रहता है, वो क्या खुद से ही चलता है भाई, उसको कोई चलाता तो नहीं है। उसी को कहते हैं दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, दे कैन नीड फूड, एयर एंड वाटर, उसको एयर एंड वाटर, फूड की जरूरत पड़े। दे कैन ग्रो, उसकी हाइट, वो ग्रो करे, उसकी हाइट बढ़े, मतलब वो अलाइव है, जिंदा है, तभी तो उसकी हाइट बढ़ रही है, ग्रो कर रहा है। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करे। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन। मैंने जैसा कि लाइफ प्रोसेस बोला था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, न्यूट्रिशन। तो भाई न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ ले। अब लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है न्यूट्रिशन, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला, तो न्यूट्रिशन के बारे में चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्टेज एंड यूटिलाइज एनर्जी एंड थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब न्यूट्रिशन लेना, जो हम खाना खाते हैं, इन द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, हम और आप जो ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, टेक्स अप न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी और उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब हर एक लंग्स से, ब्लड में, हर एक, मतलब मैं बताऊंगा पूरा, इसमें है, पूरा खोल के आपकी बॉडी को दे दिया गया है इस चैप्टर में, और सब कुछ आपको इस चैप्टर में क्लियर है। ट्रांसपोर्ट करना, देन यूटिलाइज द एनर्जी। हम खाना खाते हैं, फिर एनर्जी, उसी खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए बोलते होंगे ना भैया खाना खा लो एनर्जी आ जाएगी। भाई कहाँ से एनर्जी आती है, क्या आती है, नहीं आती है, सब इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो यूटिलाइज एनर्जी एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स,
और रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे हम रोज करते हैं वॉशरूम में जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना अपने बॉडी से। अब न्यूट्रिशन के भी भाई मोड्स होते होंगे, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। कौन से? ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रोपिक मैंने बोला तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ऑटोट्रोपिक। That mode of nutrition in which organism can prepare their own food by themselves is called autotrophic. Example green plants. मतलब ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और इसी का अपोजिट हो गया हमारा हेट्रोट्रोपिक्स, मतलब दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंडिपेंड्स ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म, और ऑटोट्रोप्स मतलब ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड मतलब अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? ह्यूमन बींग्स हो गया एंड एनिमल्स हो गए। ओके, तो ये हमारा था ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं बोलना चाहूंगा, किसी को भी बच्चे को या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेंड्स, भाई बहन, किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे से बोले। जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में बोलिए और मेरे को बोलिए भैया नोट्स चाहिए हमें, और मैं बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन सभी बुक का कॉम्बिनेशन, मतलब जो बेस्ट है वहां से मैंने नोट्स बनाए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स है जिसको आप लिखेंगे एंड 95% इजिली। तो आप मेरे से जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स से भी ले सकते हैं मेरे से नोट्स। आप नंबर दे देंगे पर्सनली, मैं आपको जीमेल दूंगा अपना। वो बात की बात है, आप मांगने की कोशिश करिए, आप पढ़ने की कोशिश करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। अगला आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑटोट्रोप्स खाना बनाता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा कि ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हो। अब वो कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मतलब वाटर के हेल्प से बनाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कहते होंगे ना, हम कोई प्लांट अंदर ले आते हैं घर के तो अच्छे से दे कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाता, और वही बाहर दे कैन ग्रो इजिली, वो इजिली ग्रो कर पाता है। क्यों? उसको अच्छे से एयर मिलती है, सनलाइट मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, हम बाहर रखते तो डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो इसीलिए वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी है। विद द हेल्प ऑफ H2O जो आप रोज सुबह प्लांट्स में डालते हो, पानी, H2O मीन्स वाटर। अब भैया बात आ गई न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब एमीबा हमारा क्या करता है? न्यूट्रिशन। हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन क्या होता है, अब एमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है। देन इसके बाद मेन टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पहले हम न्यूट्रिशन इन एमीबा क्लियर करते हैं क्या है। इन डाइजेशन कुछ प्रोसेस में डिवाइडेड है। कुछ प्रोसेस कौन से? इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड अनडाइजेस्ट। And the taking of food is called indigestion by pseudopodia. P इसमें साइलेंट होता है, pseudopodia मतलब अमीबा ने खाना टेक किया बाय द pseudopodia, उसी को हम कहेंगे indigestion। पहला प्रोसेस हमारा खत्म। डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड गेट क्रंच एंड मेक सिंपल इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जिससे फूड क्रंच हो जाए और मेक सिंपल पार्ट्स में, जैसे हम अपने टिप्स का यूज करते हैं ना च्युइंगिंग में, और वो हमारा बड़ा जो पीस होता है, बाइट होता है वो रोटी का, कुछ भी ब्रेड का, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वही डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब बाय द सेल। अब भाई फूड, डाइजेस्टेड फूड तो हो गया, उसको एब्जॉर्ब भी करेगा सेल, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अगले पार्ट में जानते हैं। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलेटेड इनसाइड द आउट फ्रॉम द एब्जॉर्ब फ्रॉम इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब हमने भाई डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमें मिलेगा क्या? एनर्जी मिलेगा, तो वही अमीबा को एनर्जी मिलता है। पूरा क्रियाक्रम हो गया, एनर्जी मिल गई, अनडाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो निकले होंगे। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल आउट करना, थ्रो आउट करना, उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं अनडाइजेस्ट। देखो भाई, ये जो था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, बस इतना ही था हमारा, खत्म है न्यूट्रिशन इन अमीबा। और इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं क्वेश्चंस के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम जब आ जाएंगे, पहले अपना चैप्टर क्लियर करिए, क्या चैप्टर बोलता है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मैं इसकी एक अलग से पार्ट बनाऊंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें सिर्फ आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही ज्यादा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एक और इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं अलग से ही बताना पड़ेगा मेरे को। देन ये ब्लड है, ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको साथ में बता दूंगा, ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन साथ में। देन आपका ये हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पॉलिनोमी आर्टरीज हो गया, लिम्फ हो गया, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। देन आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, इसकी ट्रांसपोर्ट के साथ बन जाएगी। एस्केलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसकी भी अलग बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लेंथी चैप्टर है। इसको कवर करना जल्दी से जल्दी हमारे लिए सही रहेगा, और ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें टाइम लगेगा, और एक ही वीडियो में मैं सारा डाल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही वीडियो में सारा नहीं, एक्सक्लेटरी सिस्टम अलग से, जो मेन प्रोसेस है, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर के, उसको हम अलग से करेंगे। डायलिसिस हो गया जैसे, इन सबको अलग से करेंगे। सो अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी क्वेरी एंड डाउट हो, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, जीमेल है, कमेंट बॉक्स है, कहीं भी आराम से पूछ लो। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।